सर्वांच्या पाठीमागे नियोजन करत बसून असते त्यांच्या सहनशीलतेला आमचा सलाम आहे. आपल्या सर्वांचे लाडके समन्वयक शूट आदरणीय शूट रविकुमार राठोड सरांना विनंती करतो, त्यांनी आज प्रमुख पाहुणे म्हणून आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवावी. आदरणीय शूट राठोड सर, जोरा टाळ्या वाजवून सरांचं स्वागत करूया आपण. त्यानंतर सर्वांनी आता छानपैकी छान मुलासारखं जसं आपण मुलांना बोलतो ना त्याप्रमाणे छानपैकी पुढे बघायचं आहे आणि कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. आपलं बोलणं थांबवल्याशिवाय मी सुरू करणार नाहीये. शेवटच्या बेंचवरची मुलं खूपच आवाज करताय. गुरुजन आपण जमला येथे, गुरुजन आपण जमला येथे, स्वागत करीतो प्रसन्न चित्ते, स्वागत करीतो प्रसन्न चित्ते. सर्वप्रथम या कृतज्ञता सोहळ्यासाठी या सुंदर वातानुकूलित भव्य आणि दिव्य सभागृहात उपस्थित सर्व गुरुजनांचे मान्यवरांचे मी दत्तात्रय पवार सहर्ष स्वागत करतो व आपणास शतशत नमन करतो. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः. मित्रांनो, आपल्या भारतीय संस्कृतीत गुरुला अनन्य साधनाचं महत्त्व आहे. कारण गुरुशिवाय ज्ञान नाही, ज्ञानाशिवाय धन नाही, धनाशिवाय मान नाही आणि मानाशिवाय सुख नाही. गुरुमुळेच आपल्याला ज्ञान, धन, मान आणि जीवनातील खरे सात्विक सुख मिळते. याच गुरुला केंद्रस्थानी मानून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कारण एकच आहे, परस्परांच्या अभिव्यक्तीची माणूस शिकला भाषा, परस्परांच्या अभिव्यक्तीची माणूस शिकला भाषा आणि जगाच्या कल्याणाची शिक्षक एकच आशा, जगाच्या कल्याणाची शिक्षक एकच आशा. शिक्षक हा समाजातील व शिक्षण व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यामुळे सर्वप्रथम शिक्षकाचे सक्षमीकरण झालं पाहिजे आणि ते होणे गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या अनुषंगाने केवळ आपली गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि शिक्षक सक्षमीकरण अर्थात क्षमता वृद्धी प्रशिक्षणाचे सर्व स्तरावर अशा प्रकारे आयोजन केलेले आहे. मित्रांनो, गेले 5 दिवस आपण हे प्रशिक्षण घेत आहात. आज आपल्या प्रशिक्षणाचा हा शेवटचा टप्पा आहे. आपले प्रशिक्षण यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली त्या सर्वांचे कृतज्ञतापूर्वक आभार मानण्यासाठी मुद्दामून आपण या गोड कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे. मित्रांनो, कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण परमेश्वराच्या प्रार्थनेने करतो. त्याच्या कृपेशिवाय कोणतेही कार्य सुरळीतपणे पार पडू शकत नाही. म्हणूनच त्या जगतपित्याला प्रार्थनेतून आपण स्मरूया, वंदूया. मी प्रार्थनेसाठी सौ आरती मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर येऊन प्रार्थना सादर करावी. हीच आमची प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हीच आमची प्रार्थना, हीच आमचे मागणी, हीच आमची प्रार्थना, हीच आमचे मागणी। मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना, हीच आमचे मागणे, हीच आमची प्रार्थना, हीच आमचे मागणे। मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे, धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे। एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे, अन पुन्हा पसरू मनावर शुद्धतेचे चांदणे। मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना। धन्यवाद आरती मॅडम, अतिशय गोड आवाजात तुम्ही कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे आणि या सभागृहातील वातावरण अतिशय चैतन्यमय झालेलं आहे। मित्रांनो, भूक असताना खातो ती आपली प्रकृती असते, भूक नसताना खातो ती विकृती, आणि भूक असताना आपल्यातील अर्धी भाकर जो दुसऱ्याला देतो ती आपली संस्कृती। अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती आहे। मी आपल्या परंपरेनुसार पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी आमंत्रित करतो सौ भारती मॅडम, समता विद्या मंदिर, सौ हेमांगिनी मॅडम आणि समता मॅडम होली क्रॉस हायस्कूल यांना विनंती करतो की त्यांनी पाहुण्यांचं स्वागत आपल्या गीतातून करावं। वाघमारे मॅडम आणि श्रद्धा जाधव मॅडम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू मंत्र आहे वेगळा, हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा। अमृताच्या या क्षणाने मोहरावी फूल पाने, अमृताच्या या क्षणाने मोहरावी फूल पाने। या सुगंधी संस्कृतीचा, या सुगंधी संस्कृतीचा श्वास व्हावा मोकळा, हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा। ज्ञानरूपी दूत आले, एक ठाई एक झाले, ज्ञानरूपी दूत आले, एक ठाई एक झाले। ते इथे साकार झाले, ते इथे साकार झाले, बंधू त्यांच्या पाऊला, हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा। ज्ञान हा डोळा मनाचा, ज्ञान हा ठेवा गुणांचा, ज्ञान हा डोळा मनाचा, ज्ञान हा ठेवा गुणांचा। सुज्ञतेचा नम्रतेचा, सुज्ञतेचा नम्रतेचा डौल आहे वेगळा, हा स्वागताचा
हा स्वागताचा सोहळा. ही कलेची भूमी माता, धन्यतेचा तिलक माता. ही कलेची भूमी माता, धन्यतेचा तिलक माता. सज्जनांच्या दर्शनाला, सज्जनांच्या दर्शनाला स्वजन आहे थांबला. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू मंत्र आहे वेगळा. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. सर्वांना धन्यवाद. सर्वांचं स्वागत केलं आपण. आणि आता आपला कार्यक्रम अधिक आपण वेळ न घेता जो मुख्य कार्यक्रम आहे की आपल्या त्या प्रशिक्षणासाठी आपल्यासाठी मेहनत घेणारे आपले सर्व तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि मान्यवरांचा आपण सत्कार सोहळा घेणार आहोत. सूर्याला प्रकाशामुळे सौंदर्य आहे. मित्रांनो, सूर्याला प्रकाशामुळे सौंदर्य आहे, फुलांना सुगंधामुळे शोभा आहे, माणसाला ज्ञानाचे भूषण आहे. आणि गुरुजनो, केवळ तुमच्यामुळेच हा क्षण आहे, केवळ तुमच्यामुळेच हा क्षण आहे. आपण आपल्या सर्व तज्ज्ञ मार्गदर्शकांना, गुरुवर्यांना आणि आपल्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख पाहुणे आहेत त्यांना आपण आपल्या प्रेमाचं, आपल्या सात्विकतेचं प्रतीक म्हणून श्रीफळ, शॉल आणि भेटवस्तू देणार आहोत. मी यापुढील सूत्रे राज बोराटे सर, कार्तिक हायस्कूल यांच्याकडे सोपवित आहे की त्यांनी सर्वांचा योग्य तो यथोचित सन्मान करावा. राज बोराटे सर आणि विनय सर. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे प्यारे दोस्तों, सत्कार समारंभ यह कार्यक्रम मुझे सौंपा गया है, लेकिन सबसे पहले मैं उनका सत्कार करना चाहूँगा जो मंच पर उपस्थित नहीं है, मगर वो व्यक्ति हमारे सबके दिल में बसती है, वो हमारी जीन घोष मैडम। उस दिन मैडम हमारे बीच आए थे और उन्होंने कहा कि 1980s में होली क्रॉस से लेकर उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने को उन्होंने कैसे साक्षात में परिवर्तित किया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मैडम का हौसला बहुत बुलंद है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में अगर हमको कभी भी लो फील हो जाए, हम लोग अगर हमको कहीं ऐसा लगा जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाने के बाद भगवान से एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, तो ऐसे ही एजुकेशन फील्ड में अगर हम लोगों को कभी भी लो फील हो तो इस मंदिर में आइए और गोम्स मैडम से मिलिए, पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर चली जाएगी। तो मैडम के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। अर्ज किया है, इरशाद फरमाइए। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि अपनी एक अलग पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि अपनी एक अलग पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि जमीन पर अपने निशान बन जाए। काम ऐसे करो कि अपनी एक अलग पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि जमीन पर एक निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो सभी जीते हैं। जियो जिंदगी ऐसी कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। गोम्स मैडम कुछ काम से बाहर है, इम्पोर्टेंट काम से, इसलिए हमारे बीच आ नहीं सके, लेकिन मैं सभी मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारा ये प्यार उन तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद सर। अब मंच पर प्रत्यक्ष में जो भी मान्यवर उपस्थित हैं, अब हम उनके सत्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपने
सहकर्मियों से आग्रह करूंगा कि कृपया तैयार रहें और हमारे जो गट प्रमुख हैं वो तैयार रहें। तो गोम्स मैडम की तारीफ में राज सर ने तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन आपको पता है कि अगर आम का वृक्ष है तो फल तो आम का ही देगा ना। तो गोम्स मैडम ने जो पेड़ लगाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हमारी सेवी मैडम। मैं आदरणीय सेवी मैडम के लिए 2 पंक्तियां कहूंगा। इस सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, और जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और उसी तरह जैसे गोम्स मैडम ने जो पेड़ लगाया उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी माइकल हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका सेवी मैडम कर रही हैं। मैं हमारे गट प्रमुख आदरणीय रेखा प्रभु मैडम से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए। तो मैं भारती मैडम से आग्रह करूंगा कि वे सभी मैडम का सत्कार करें। बाजूला कॅमेरा चालू आहे, बाजूला थैंक यू मैडम। इसके बाद इस कार्यक्रम के समन्वयक CRC हमारे राठौर सर, इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने प्रशिक्षण ऐसी जगह रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और नेटवर्क भी आ नहीं सकता। दूसरी बात, सर एकदम पॉइंट पे बैठे थे वहां पे लास्ट में। हम यहाँ पर कहीं से भी उठे और जरा से पीछे देखे सर तुरंत हमको देख लेते और फिर बाहर जाने की इच्छा होते भी उधर ही बैठना होता। उनके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा। कुछ तो बात है इन निगाहों में, कुछ तो बात है इन निगाहों में जो हमें दीवाना कर रही है। घायल छुपा लो सबको हमें आपकी पलकों में, क्योंकि ये हमें घायल कर रही है। मैं कार्तिका स्कूल के सुभाष महाजन सर से अनुरोध करूंगा कि वो रवि राठौड़ सर को पुष्पगुच्छ, श्रीफल और शॉल देके सम्मानित करें, उनका सत्कार करें। सुभाष महाजन सर कार्तिका स्कूल रवि कुमार राठौड़ सर का सत्कार करते हुए शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और सब चढ़ाएं। विनय सर। धन्यवाद सर। ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं। जाहिर सी बात है कि 5 दिन की ट्रेनिंग में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और जो शिक्षकों को आदत होती है मैडम, हर आधे घंटे में पीरियड बदल जाते हैं, क्लास चेंज हो जाती है। अब देखेंगे अगर आप होते तो शायद देखते हैं कि हर आधे घंटे में शिक्षक उठता था यहाँ से। आदत से मजबूर है ना। तो ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं है, पर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं है। अगले हमारे जो मार्गदर्शक मंडल में ज्योत्सना महाबड़े मंडल को सत्कार करने के लिए मैं नीलूफर शेख ग्रुप नंबर 5 को आग्रह करूंगा कि वह आए।
मैडम पुढे या. इस 5 दिन के प्रशिक्षण में एक का लेक्चर खत्म हो जाता तो दूसरा का लेक्चर शुरू हो जाता था, दूसरे का खत्म हो जाता तो तीसरे का शुरू हो जाता था, तीसरे का खत्म हो जाता तो चौथे का शुरू हो जाता था, लेक्चर के बाद लेक्चर, और एक से बढ़कर एक. हमें जगह से उठने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी. तो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन है उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा. बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और अगर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से तो टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर. मैं इसके आगे मानसी सालुंके मैडम का सत्कार करने के लिए शेख शगुफ्ता मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो मंच की ओर आए और मानसी सालुंके मैडम का श्रीफल, शॉल, पुष्पगुच्छ और बैठ देकर उनको सत्कार करें और सम्मानित भी करें. मानसी सालुंके मैडम. धन्यवाद मैडम. मित्रों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा. और बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा. तो अगले हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं जयंत गायकवाड़ सर, मैं उनको सत्कार करने के लिए मैं जैकलिन मैडम को बुलाऊंगा. जैकलिन मैडम, ग्रुप नंबर 7. ये बात और है कि जयंत सर ने पूरे परीक्षण में एक बार भी मुस्कुराया नहीं है. मुस्कुराता तो शिक्षे निकल थैंक यू सर, थैंक यू. इसके बाद ऐसे रिसोर्स पर्सन जो सबके दिल पे छा गए, जिनका नाम है दिलावर, कि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक. कुछ उर्दू अल्फाज है क्योंकि उन्होंने भी उर्दू में पढ़ा है तो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ. कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, सदाकत, सच्चाई. उनके तदरीस से, तदरीस यानी उनके पढ़ाने के तरीके से, शिक्षा से, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं. क्या पढ़ाया सर आपने? उर्दू लैंग्वेज हमारी नहीं है, लेकिन जो आपके वर्ड्स थे ना वो कानों में आज भी गूंजते हैं. जामे और माने आज भी गूंज रहे हैं. उनके लिए दिल से वोट ढूंढा. कल शाम को 7 बजे मिली है शायद. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए. दिलावर सर. और अगर एनएपी ट्रेनिंग की बात हो तो बस एक दिलावर ही काफी है हमें पढ़ाने के लिए. मैं दिलावर सर को सम्मानित करने के लिए सलीम शेख सर
को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे सबसे प्यारे रिसोर्स पर्सन दिलावर सर को पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल देकर सम्मानित करें और उनका सत्कार करें। शेख सलीम सर। शेख सर का नाम आपके सलीम अहमद शेख सर। खान सलीम। दोनों को देख पर एक बार फिर जामिया और मालिक याद आ गए। अच्छा तो शिक्षक साहेब सबका यांच्याच आहे ना, यांच्याच ते बोलो हमारे बीच आज हमारे बीच जैसे हमारा एक ट्रेनिंग चालू हुआ है, आप सबने आजमाया रहेगा कि हमारा जो एलवर्ड कमेटी का जो ग्रुप है, जिस ट्रेनिंग में हम सब लोग मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स में हम लोग जैसे घर पहुंचते हैं शाम को एक वीडियो आ जाता है और ऊपर हेडिंग आती है शकील सर की क्लास। शकील सर की पहचान एक अलग ही है। हालांकि उनके बारे में 2 शब्द मैं कहूंगा। ये आदर्श विद्या मंदिर के प्रिंसिपल है और ये हमेशा 1 तारीख को मिलते हैं। 1 तारीख के महीने की शुरुआत होती है और ये महीना बहुत ही खूबसूरत होता है। 1 तारीख को बहुत कुछ नई बातें होती है, पगार 1 तारीख को आता है। उनके बारे में कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा। दिन है सुहाना आज, पहली तारीख है, खुश है जमाना आज, पहली तारीख है। और शकील सर जब भी आते हैं खाने में कुछ ना कुछ तो मिठास आ ही जाती है। जब पहले ट्रेनिंग में आए थे तो उन्होंने खाजा लाया था, आज उन्होंने खाजा नहीं लाया लेकिन शीरा आया था। दिन है सुहाना आज, पहली तारीख है, खुश है जमाना आज, पहली तारीख है, करो ना बहाना आज, पहली तारीख है, और मीठा है खाना आज, पहली तारीख। तो मैं शकील नानी सर को आमंत्रित करता कि वो मंच की ओर आए और उनका सम्मान उन्हीं के स्कूल के टीचर नाजिम अख्तर सर को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शकील नानी सर को सम्मानित करें। नाजिम अख्तर सर। धन्यवाद, धन्यवाद शकील सर। सरकार समारंभाची जबाबदारी राज सर आणि विनय सर यांनी लिलया पार केली, छान शेरोशायरी सुनावली, ऐकवली, खूप बरं वाटलं, कानांना मंत्रमुग्ध केलं। असं म्हणतात श्रद्धेने ज्ञान मिळतं, योग्यतेने स्थान मिळतं आणि नम्रतेने मान मिळतो। श्रद्धेने ज्ञान मिळते, योग्यतेने स्थान मिळते आणि नम्रतेने मान मिळतो आणि तिन्ही गोष्टी एकत्रित असलेल्या व्यक्तीला सन्मान मिळतो। आणि या सन्मान प्राप्त या सर्व व्यक्तींचा आपण यशस्वी सन्मान केलेला आहे। यानंतर असं बोलावे बरे बोलावे खरे, बोलावे बरे बोलावे खरे, कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे, कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे, संत तुकारामांचं हे वेद वाक्य मी आता तुमच्यासमोर सादर केलं। याचा अर्थ असा आहे की आता यानंतर आपल्यातील काही प्रशिक्षणार्थी आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहेत। जब अपना मोह खोलो तुम, जब अपना मोह खोलो तुम, मीठी बोली बोलो तुम, जब अपना मोह खोलो तुम, मीठी बोली बोलो तुम, जग में इज्जत पाओगे तुम, बहुत नेक कहलाओगे तुम, बहुत नेक कहलाओगे तुम। मी सर्वप्रथम सलीम अहमद खान सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्व प्रशिक्षणार्थी यांच्यातर्फे प्राथमिक स्वरूपामध्ये आपण सर्वांची नाही पण 2 मनोगत घेणार आहोत। सर्वप्रथम येत आहेत सलीम अहमद खान सर। जोरात टाळ्यांतून सरांचं स्वागत करूया। नहीं सर, तुमच्याशिवाय कार्यक्रमाला शोभा नाही सर। सीनियर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सभी को दोपहर मुबारक हो और पहली तारीख भी मुबारक हो। लेकिन ये पहली तारीख चूक जाएगी कि ये डिफरेंस की वजह से 8-10 तारीख
हो जाएगी। बहरहाल डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम रिसोर्स पर्सन हजरात, जनाब शेख दिलावर सर, गायकवाड़ सर और हमारे हरदिल अजीज़ समन्वयक राठौर सर, साफी मैडम, ज्योत्सना महाबड़े मैडम और मानसी साड़ुके मैडम। ये ट्रेनिंग 5 दिन NEP के बारे में 2020 के बारे में हम सब लोग नावाकिफ थे। वाकई बहुत सारी शंकाएं मौजूद थी हमारे दिलों में, लेकिन यहाँ आने के बाद ये 5 दिन ऐसे गुजरे बहुत आसानी के साथ, और हकीकतन में हमने बहुत कुछ सीखा। जो हमारे कन्फ्यूज़न थे जो हमारे दूर हुए, और हमें शेख दिलावर सर जितने भी अपने आरपीज हैं माशाल्लाह उन्होंने अपने अपने टॉपिक के साथ में इंसाफ किया, हमें एक्टिविटी में झगड़े रखा और थकान का, बोरियत का एहसास नहीं होने दिया। मैं आज की अभी की बात करता हूँ। शकील सर आए और शकील सर ने मुझसे पूछा कि ट्रेनिंग कैसा रहा सर, तो मैंने शकील सर ने कहा, नहीं बीच में राठौर सर ने कहा कि ट्रेनिंग ऐसा रहा कि सलीम सर और उनके कोई दोस्त, जितने भी दोस्त हैं उनके, इस हॉल को छोड़कर 5 दिन में कभी कहीं गए नहीं। ये इसका सबूत है कि ट्रेनिंग और रिसोर्स पर्सन ने जो तैयारी की थी आउटस्टैंडिंग, सभी रिसोर्स पर्सन। और मैंने राठौर सर से भी कहा अगले ट्रेनिंग में यही चारों रिसोर्स पर्सन हमें हमारे एलवाड़ के लिए यही चारों रिसोर्स पर्सन रखे जाए, ताकि हम जैसे शरारती बच्चे भी खामोशी से सुन सकें। तो दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, दिलों में आग टीचर्स के लिए, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग रखकर, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। बहरहाल इस तरीके से मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करना था, मैं कर चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। आपण सर्वात एलवाडचे आपल्या सिनियर मोस्ट शिक्षक आहात, एलवाडचे जाण आहात, तुम्ही शहरातही असलात तरी आम्हाला प्रिय आहात। तुमच्याविषयी एवढंच फक्त बोलेल, मित्रांनो माणसात काय आहे हे महत्त्वाचं नसतं, मित्रांनो माणसात काय आहे महत्त्वाचं नसतं, तर मित्रांनो माणूस काय आहे महत्त्वाचं नसतं, माणूस काय आहे महत्त्वाचं नसतं, तर माणसात काय आहे खूप महत्त्वाचं असतं। सलीम सर ते तुमच्यात आहे। यानंतर मी आपल्या दुसऱ्या प्रशिक्षणार्थी आसमा पडवेकर मॅडम यांना विनंती करतो, त्यांनी आपलं मनोगत 2 मिनिटात व्यक्त करावं। मित्रांनो साथ द्या, प्रतिसाद द्या, मित्रांनो साथ द्या, प्रतिसाद द्या, जमलंच तर दाद द्या, आणि आपल्या मान्यवरांच्या या मनोगतासाठी, या कार्यक्रमासाठी टाळ्यांची साथ द्या, टाळ्यांची साथ द्या। आसमा मॅडम। थँक्यू सर, संधी दिलीमुळे आणि टाइम लिमिट पण दिलं तुम्ही, म्हणून मला लवकरात लवकर आवरायचं आहे, तर मी प्रयत्न करते। व्यासपीठावर बसलेले सर्व आदरणीय मान्यवर, मेहमाने खुसूसी और मेरे अजीज रुफ़क़ाए-कार, आदाब। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी, सर खूब छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक लकड़हारा था, वो बहुत बीमार और लागर हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी अपने बेटे को दे दी। बेटा जवान रोजाना जंगल जाता, बाप से ज़्यादा लकड़ियाँ तोड़ लाता, बहुत पैसा कमाता। लेकिन चंद दिनों बाद ही उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू जी दिन भर जंगल में गुजारता हूँ,
बहुत मेहनत करता हूँ, मगर अब पहले जैसी लकड़ियाँ काट नहीं पाता। बाप लागत था, इशारे से अपने बेटे को करीब बुलाया और कहा, कान में कुछ कहा। बेटे ने उस पर अमल किया और दूसरे दिन जब बेटा जंगल से घर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। क्या आप जानते हैं बाप ने बेटे के कान में क्या कहा था? बस इतनी सी बात कि बेटे अपनी कुल्हाड़ी को धार कर ले। आपण सारी इथे अनुभवी आहोत, तरीही रिफ्रेश होण्याकरिता मुस्तकबिल की तरफ नया कदम बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने तमाम रिसोर्स पर्सन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके लिए मानती हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से हमें ट्रेन किया और ये बात आवर्जून म्हणायची आहे जोशना मॅम की आपण सारे वारंवार कहत होतो की आम्ही पण तुमच्यातलेच आहोत, आम्ही पण तुमच्यातलेच आहोत। पण मला इथे सांगायचं आहे कि ये आप लोगों का बड़कपन था। उस्तादों के उस्ताद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और आप उस्तादों के उस्ताद हैं। आपने हमें जो कुछ सिखाया, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस पर अमल पैरा होने की क्षमता अता करे। और लेकिन उसके साथ साथ आपने जो कुछ भी अपने वर्तन के जरिए से हमें दिया है वो बहुत थोड़े मुख्तसर अंदाज में कहना चाहूँगी। जोशना मैडम अपने अनुभवों को शेयर करना और फिर जज्बाती अहम आहंगी पैदा कर अपनी बात को बड़े ही मीठे अंदाज में सिखा देना, ये अंदाज हमने आपसे सीखा। मानसी मैडम निहायत ही खामोशी से, शिस्तबद्धता से अपने तलबा के दिल को छू लेने की अदा रखती हैं और गायन करून खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण करणे हे आम्ही गायकवाड सरोणकरांकडून शिकलो। तसेच सर की पहले दिन की कविता शिक्षक तू कौन आहेस, ये सदा हमारे कानों में गूंजती रहेगी और हमें एक कामयाब शिक्षक बनने के लिए गाइडलाइन देती रहेगी। और अब रहे हमारे हम सब के, और सभी वैसे तो हमें प्यारे हैं, लेकिन प्यारों में कोई और प्यारा होता है। तो दिलावर सर के मुताबिक कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन सर से हमने सीखा कि शिक्षक को बहुगुणी होना चाहिए। उसका मुताला वसी, मुशाहिदा गायर और उसका जहन तहकीकी होना चाहिए, तभी वो अपने स्टूडेंट्स के फोकस को कायम रख सकता है और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख सकता है। सभी रिसोर्स पर्सन के लिए मैं शुक्रिया और तहसीन इस एक शेर के जरिए से अदा करना चाहती हूँ। खतरा नहीं सफर में अगर हौसला मिले, खतरा नहीं सफर में अगर हौसला मिले, रहबर सही मिले तो सही रास्ता मिले। शिक्षक समतावरोधी प्रशिक्षण 2 ये लेने के बाद हम सारे शिक्षक भी ये कह सकते हैं, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिस ने शुक्रिया कहा, उस पर से मुझे एक शेर याद आ गया कि इन चमकते दमकते सितारों के लिए, इन चमकते हुए आफताब के लिए करता है साज दिल का हर एक तार शुक्रिया, करता है साज दिल का हर एक तार शुक्रिया।
100 जुबान से आपका हर बार शुक्रिया। मैं अंजुमन इस्लाम वल्लाना गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से हमारी प्रिंसिपल से गुजारिश करती हूँ, बेबी तबस्सुम मैडम की जानिब से। वैसे तो हम सब ने बहुत दिल से इनकी इज्जत की और सर ने कहा कि यही आरपी होना चाहिए। एक बार ज़ोरदार इनके लिए तालियां हो जाएं और एक छोटा सा नजराना अकीदा खुलूस से मोहब्बत इनकी जानिब पेश करती हैं। बेबी तबस्सुम मैडम प्लीज आ जाइए। टीचर्स मैडम आइए आइए, आप भी आइए, आइए आइए। थैंक यू सो मच सर। यानंतर आपल्या मान्यवरांची मनोगत होती। सर्वात प्रथम आणि मी सविनसरांना विनंती करतो की त्यांनी मान्यवरांची नावं घ्यावी। सबसे पहले मनोगत के लिए मैं हरदिल अजीज ज्योत्सना मैडम को आवाज़ दूंगा इस शेर के साथ कि महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद, महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। ज्योत्सना मैडम तुमचे मनोगत या 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 लवकर या, वेळ 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 जातोय। एनर्जी सेवर पे चला गया, चालू आहे। सर्वांना गुड आफ्टरनून। माझ्यापासून सुरुवात का केली कळलं नाही मला। पवार सर माझ्यापासून सुरुवात केली। मला खूप सरप्राईज झालं, तबस्सुम मॅमने आमचं एवढं कौतुक केलं। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू। म्हणजे थोडं इमोशनल व्हायला लागलं। आम्हाला ह्या अशा गोष्टींची अपेक्षा नसते। एक छोटासा आम्हाला थँक्यू प्रोग्राम दिला बस झालं, आणि एवढे सगळे उपस्थित आहेत हे बघून तर खूप असं भरून आल्यासारखं वाटतं। आणि मेन माझ्यासाठी मला हे असं गरजेचं वाटत नाही। आपण कसं विद्यार्थ्यांकडून काही घेत नाही, आपण त्यांना अशी अपेक्षा ठेवत नाही की विद्यार्थ्यांकडून आम्हाला काही मिळायला पाहिजे असं। पण थँक्स फॉर एव्हरीथिंग। माननीय शिक्षण निरीक्षक श्री मुश्ताक सर, एलवॉर्डचे कार्यक्रम नियोजक आणि आम्हाला मार्गदर्शन सतत मार्गदर्शन करणारे राठोड सर, मायकल हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या सर्वश्री मिसेस गोम्स मॅडम आणि मायकल हायस्कूलच्या हेडमिस्ट्रेस मिसेस सावी मॅम, माझे सहकारी आरपी सर्वप्रथम दिलावर सर, गायकवाड सर, श्रीमती साळुंके मॅडम आणि इथे उपस्थित सर्व प्रशिक्षणार्थी त्यांचं मी स्वागत करते। थोडंसं भारावून गेल्यासारखं झालं मला, म्हणून मी म्हटलं मलाच का दिलं सर काही। जेव्हा माझ्या शाळेतून माझी निवड झाली आरपी म्हणून जिल्हास्तरीय, आम्ही जेव्हा प्रशिक्षण घ्यायला गेलो, जेव्हा मी पहिल्याच लेक्चरला तुम्हाला सर्वांना सांगितलं की धडधडायला झालं, कारण आता आमचं वय तसं राहिलं नाही आहे। म्हणजे आपण मांडणं करतो ना की एका दुसऱ्या ठिकाणी जा, तिथे परत, आणि प्रत्येक शाळेतून एक असं त्यांनी शिक्षक निवडले होतं, तर तिथे गेलो होतो। बरं, इकडे आल्यानंतर जेव्हा मी या प्रशिक्षण देताना मला असं जाणवलं इथे सगळे प्रशिक्षणार्थी खूप